Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Arslan from Grammar A to Z. Before embarking on the lesson, I would like to ask one simple question. What is noun? Noun is the name of person, place, thing and idea. ये जब आइडिया है इसी में हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन छुपा होता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को उर्दू में कहते हैं इसमें मुजर्रद, यानी कि ऐसा एक नाउन जिसका कोई मादी वजूद नहीं होता, जिसे आप टच नहीं कर सकते, जस्ट फील कर सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। दिस इज द फोर्थ लेक्चर फ्रॉम 9th क्लास इंग्लिश हजरत अस्मा रदियल्लाहु ताला अन्हा। सो इसके जो ग्रामेटिकल पोर्शन है स्पेसिफिकली उसी को हम डील करेंगे। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें मुजर्रद। अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम, कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ये एक नाम है ऑफ अ क्वालिटी, खूबी, एक्शन, जो कोई आप काम करते हैं, आर स्टेट, या कोई आपकी हालत है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव्स, वर्ब एंड कॉमन नाउन्स। और यही हमने आगे करना है सारा, यानी कि अब इसको हम याद करने का तरीका क्या होते हैं, हम कहते हैं कि ये नॉन टचेबल होते हैं, हम इनको टच नहीं कर सकते एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को। जैसे हम कहेंगे मदर्स लव, माँ की मोहब्बत। यू कैन टच द मदर बट यू आर नॉट इन द पोजीशन टू टच द लव ऑफ समवन। Love, hate, jealousy. These are abstract nouns. And also patience, valor, courage, generosity. इनको हम कहते हैं ये हमारे abstract noun है। तो abstract noun, the name of quality, action or state. आगे क्वेश्चन आता है अंडरलाइन द abstract nouns in paragraph 4, यानी इसी लेसन का जो पैराग्राफ 4 है वो कहता है कि उसमें से आपने तलाश करने हैं abstract nouns। तो वहां पर जो हमने तलाश की हैं, पहला हो जाएगा माइग्रेशन, फिट, दौरा जिसे हम कहते हैं, माइग्रेशन हिजरत, फ्यूरी गुस्सा, रिस्पांस जवाब, विजडम दानाई, कर्ज हौसला, स्टेटमेंट जवाब, क्लू इशारा, क्वेश्चन सवाल, रैत शदीद गुस्सा, सीक्रेट राज। आगे ये क्वेश्चन आता है फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स। तो पहला है कर्जियस, ये आपका एडजेक्टिव है, तो इससे हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना लिया कर्ज, कर्ज हौसला। एम्प्टी, जैसे एम्प्टी बास्केट, अब देखो ना एम्प्टी है, ये एडजेक्टिव है, तो इससे हम बना सकते हैं आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन एम्प्टीनेस। कल वाले लेक्चर में हमने बात की थी कि टी वाई लगा के, एन ई डबल एस लगा के, शन लगा के हम नाउन बना लेते हैं। डिफिकल्ट, डिफिकल्टी। जेनरस से बन जाएगा जी जनरेसिटी, सखावत। रेजुलेट पुख्ता, रेजोल्यूशन। और सफर से आईएनजी लगा देंगे तो बन गया हमारा सफरिंग। इधर आइएगा, पुट आर्टिकल्स वेयर रिक्वायर्ड। ठीक है जी, कहते हैं कि वहां जहां जरूरत है आर्टिकल्स लगाएं। पहला क्वेश्चन है ट्रीज आर ग्रोन ऑन द ईदर साइड ऑफ द कनाल। अच्छा, यहाँ पर दो हैं, कुछ लोग यहाँ पर कहते हैं कि भी आर्टिकल दा इस्तेमाल करना है और कुछ कहते हैं कि आ इस्तेमाल करना है। बाकी मेरे हिसाब से यहाँ पर आर्टिकल ज्यादा सूटेबल है। ट्रीज आर ग्रोन ऑन ईदर साइड ऑफ अ कनाल, यहाँ कोई आर्टिकल दरकार नहीं है। हर कर्ज एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एंड पेशेंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आर एग्जाम्पलरी मिसाली है। काइंडनेस एंड टॉलरेंस आर नोबल डीड्स, आर्टिकल की जरूरत नहीं है, यहां पर जरूरत है। जैसे द हायर, द मोर यू अर्न, द मोर यू बिकम ग्रीडी। तो इसी तरह द हायर यू गो द कूलर इट इज, यानी कि शुरू में भी द आर्टिकल और इसके साथ भी द आर्टिकल लगेगा। ठीक है, जब भी एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ द आर्टिकल लाजमी इस्तेमाल करना है। जैसे ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, जब कोई चीज अपनी पूरी नस्ल की नुमाइंदगी करती है तो फिर भी हम द आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। जैसे द काउ, द डॉग, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। दरियाओं के नाम के साथ द आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। तो उसी तरह द इंडस इज, अब फिर एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री इस्तेमाल की है हमने, सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल की है, तो द आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। द इंडस इज द लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। माउंट एवरेस्ट पहाड़ का नाम है, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। अलीजे
अब यहां पर आपने क्या इस्तेमाल किया है, थर्ड डिग्री इस्तेमाल किया। एलिजे इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द स्कूल, इन स्कूल। वेयर आर, अब क्योंकि किताबें खास हो गई हैं, मैं उनको तलाश कर रहा हूं, तो हम कहेंगे वेयर आर द बुक्स विच आई बॉट अ वीक अगो। आगे यूज ऑफ प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन क्या है? प्रेपोजिशन वर्ड विच इज यूज्ड टू शो रिलेशनशिप बिटवीन टू नाउन एंड नाउन एंड वर्ब। तो इसी तरह प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस भी होता है, लेकिन प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के वक्त के लिहाज से हरूफे जार, वक्त के लिहाज से हरूफे जार। इन, एट, ऑन, हमने सिर्फ इनका इस्तेमाल देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे इन इस्तेमाल करते हैं, कहते भी हम मंथ्स के साथ इस्तेमाल करते हैं, मंथ्स महीनों के साथ। इन जून, इन जुलाई, इन अगस्त। साल के साथ, ईयर के साथ इस्तेमाल करते हैं इन 2003, इन 2004, इन 2006, 5 जो भी। सीजन्स के साथ, मौसमों के साथ, इन विंटर, इन समर, इन ऑटम, इन स्प्रिंग। पार्ट ऑफ द डे के साथ, दिन के किसी हिस्से के साथ, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। ठीक हो गया। ड्यूरेशन, दुरानिये के साथ, इन अ सेकेंड, इन अ मिनट। अब हमें आएंगे एट पर, एट पार्ट ऑफ द डे के साथ, एट नाइट। ठीक हो गया। जो ग्रामर के माहिरीन ने जो एक उसूल वदा कर दिए, हम उन्हीं पर चलते हैं। आपने देखा होगा इनमें मॉर्निंग और इवनिंग है, हालांकि ये भी पार्ट ऑफ द डे है जो नाइट होता है, लेकिन यहाँ पर हमने एट ही इस्तेमाल करना है क्योंकि हमने शुरू से ये पढ़ा है। और जिस तरह ग्रामर के जो सेट पैटर्न्स होते हैं हम उन्हीं पर चलते हैं। तो क्या हो जाएगा? एट नाइट। टाइम ऑफ द डे, एट 8 o'clock, एट 9 o'clock। ठीक हो गया। ऑफ 9 o'clock यानी कि क्लॉक का 8वां घंटा। सेलिब्रेशंस, जो तकरीबात होती हैं, एट ईद, एट क्रिसमस। ठीक हो गया जी, एट ईस्टर। फिक्स्ड फ्रेजेस जो शुरू से चलती आ रही हैं, जैसे एट द सेम टाइम। आगे है जी ऑन। डेज ऑफ द वीक, हफ्ते की दिनों के नाम, जैसे उनके साथ ऑन इस्तेमाल करते हैं। ऑन संडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेंसडे, ऑन थर्सडे। ठीक हो गया सर। स्पेशल हॉलीडेज, जो खास छुट्टियां होती हैं, ऑन इकबाल डे। अब जब डे लफ्ज लगा लिया हमने तो फिर ऑन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे यहां पर तो था एट ईद, लेकिन अगर यहां पर ईद के साथ डे का वर्ड आ जाएगा तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे ऑन प्रपोजिशन, जैसे ऑन ईद डे। ठीक हो गया। डेट के साथ भी आप इस्तेमाल करते हैं ऑन द 20th ऑफ अगस्त। स्पेशल पार्ट ऑफ द डे, दिन का कोई कुछ खास हिस्सा होता है। अब स्पेशल है, खास कर दिया है। आप देखो ना, हालांकि इस्तेमाल करना चाहिए इन द मॉर्निंग, लेकिन आगे डेट लगा दी है तो फिर क्या हो जाएगा? ऑन द मॉर्निंग ऑफ अक्टूबर द 11th। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा क्या हो गया जी? द नेम ऑफ क्वालिटी एक्शन और स्टेट। आगे हमारे आर्टिकल्स का इस्तेमाल आ गया। हमने अब तक क्या सीखा है कि जब सेकंड डिग्री इस्तेमाल की है तो दोनों तरफ आर्टिकल लगा दिया है। थर्ड डिग्री इस्तेमाल करेंगे तो द आर्टिकल लाजिम इस्तेमाल करेंगे। जब कोई चीज़ अपनी पूरी नस्ल की नुमाइंदगी कर रही है तो फिर हम द आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ ही साथ हमने ये देखा है कि जब कोई चीज़ हम खुद खास कर लेते हैं तो फिर उसके साथ द आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, इनका इस्तेमाल एट ऑन। ठीक होगा जी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स अ लॉट।